Chapter 16, Garbage in, Garbage out. We throw out so much rubbish or garbage every day from our home, school, shop and office. The grain, pulses, biscuit, milk or oil purchased in shop are packed in plastic bag or tins. All this wrapping material go out as garbage. We sometimes buy things that are rarely used and often throw into a garbage. देखो हम लोग डेली बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको अपने घर से बाहर निकालते हैं, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बाज़ार से सब्जी लाते हैं, दालें लाते हैं, दूध, बिस्किट वगैरह, उसका जो पॉलीथीन रैपिंग होती है उसको हम एज अ गार्बेज यूज़ करते हैं और उसको फेंक देते हैं. We generate so much garbage in our home day-to-day activities. We often throw groundnut shell on public place in buses or train. After eating the nuts, we throw away the tickets when we get off of bus. A child might go on sharpening pencils just for fun. If we make mistake or spilled ink on our notebook, we tear off the sheets and throw it away. And we also throw away many domestic waste such as broken toys, old clothes, shoe and slipper. इसके अलावा भी बहुत सारा जो कूड़ा होता है हम अपने डे टू डे एक्टिविटी में जनरेट करते हैं. जैसे हम लोग क्या करते हैं, मूंगफली खाई और उसके जो पिल्स होते हैं उसको इधर उधर ऐसे ही फेंक देते हैं ओपन प्लेस पे. जब हम बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तब भी हम मूंगफलियों के जो पिल्स होते हैं, छिलके होते हैं, उनको इधर उधर फेंक देते हैं. वैसे ही जब हम कहीं जाते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो बस की जो टिकट होती है या किसी भी चीज़ की टिकट, उसको यूज़ करके जब हम वहाँ से उतर जाते हैं उस बस से, उस ट्रेन से, तो वो टिकट्स को भी हम इधर उधर फेंक देते हैं. और जैसे जो डोमेस्टिक गार्बेज होता है लाइक ब्रोकन टॉयज, ओल्ड क्लोथ, शू एंड स्लीपर, ये भी एज अ गार्बेज हम यूज़ करते हैं. बट इफ़ द गार्बेज इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम आवर होम एंड सराउंडिंग, हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस? व्हेन सफाई कर्मचारी टेक्स द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स, वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपेंड इन इट? It is possible for all of these garbage to be changed into something that will not harm us. Can we contribute towards this in any way? We look for answer to this question in this chapter. ये क्या बोलते हैं कि अगर हम अपने घर से कूड़ा बाहर ना निकालें, कूड़ा इकट्ठा ना करें तो क्या होगा? अगर और जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, डस्टबिन से कूड़ा इकट्ठा करते हैं, तो वो उसको कहाँ पे लेकर के जाते हैं और उस इकट्ठे किए हुए कूड़े का क्या होता है? Children from Paheli and Puzo school did a project called Dealing with Garbage. We will learn about some of the things they learned through this project. देखो जो पहेली और बूजो के स्कूल में क्या होता है, एक कंपटीशन होता है जिसमें वो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं डीलिंग विद गार्बेज, कि हम गार्बेज से कैसे डील कर सकते हैं, कूड़े को हम कैसे कैसे उसको अलग कर सकते हैं. डीलिंग विद गार्बेज. सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू अ लो लेइंग ओपन एरिया कॉल्ड लैंडफिल. जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, कूड़े को इकट्ठा करते हैं और जो ओपन एरिया होता है, लो लेइंग एरिया, बिल्कुल खाली जो जगह होती है वहाँ पे उसको डाल देते हैं. दैट इज़ कॉल्ड लैंडफिल. देयर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रश्ड इज सेपरेट out from the one that cannot be used as such. Thus, the garbage has both useful and not useful component. ये जो गार्बेज होता है, कूड़ा होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, यूज़फुल भी होती, जो यूज़फुल भी होती है और नॉन यूज़फुल भी होती है. It is then separate over the landfill and then covered with a layer of soil. Once the landfill is completely full, it is usually covered into a park or a playground. For the next 20 years or so, no building be constructed on it.
To deal with some of the useful components of garbage, compost making area are developed near the landfill. What is compost? उसके बाद क्या किया जाता है, लैंडफिल में जो कूड़ा होता है उसको अलग अलग किया जाता है, जो यूज़फुल थिंग्स होती है या फिर जो डिकम्पोज हुई होती है उनको अलग करते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं उनको अलग, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं उनको अलग। फिर उस गार्बेज को छोटे छोटे से गड्ढे बना के उसमें डाला जाता है और वापस उसको मिट्टी से कवर किया जाता है। Next, activity 1. Collect the garbage from your house before it is thrown into the dustbin. Separate it into 2 groups so that they have ग्रुप 1 and 2। आपने क्या करना है, जो कूड़ा आप अपने घर से इकट्ठा करते हो उसको आपने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है। ग्रुप 1 में आपने कौन सा गार्बेज कलेक्ट करना है, गार्बेज फ्रॉम द किचन लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल पील, एग शेल, वेस्ट फूड, टी लीव्स इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर, ड्राई लीव्स एंड पेपर बैग इन दिस ग्रुप। ग्रुप ए में आपने क्या क्या करना है, जो किचन का वेस्ट होता है जैसे सब्जी के छिलके, अंडे के छिलके, वेस्ट फूड, चाय पत्ती, न्यूज़पेपर, सूखी हुई पत्तियाँ और पेपर का बैग। ग्रुप बी, पीस ऑफ क्लोथ, पॉलीथीन बैग, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर्स, नेल्स, ओल्ड शू एंड ब्रोकन टॉय। और ग्रुप 2 में आपने क्या डालना है, पॉलीथीन, पुराने कपड़े, फटे हुए कपड़े, टूटे हुए कांच, एल्यूमिनियम के रैपर, पुराने शूज़ वगैरह। नाउ डिवाइड द कंटेंट्स ऑफ ईच ग्रुप इनटू 2 सेपरेट हीप, लेबल दैम A, B, C, D। उसके बाद आपने क्या करना है, ये सारा कूड़ा जो आपने दोनों ग्रुप्स में इकट्ठा किया है इसको आपने अलग अलग पिट्स में डाल देना है, छोटे छोटे से गड्ढे बनाने हैं और उनको नाम देना है A, B, C and D। पुट 1 हीप फ्रॉम ग्रुप A and Put one heap from group 1 and 1 heap from group 2 into 2 separate plastic bags। आपने क्या करना है, एक हीप में मतलब ग्रुप 1 का कूड़ा डालना है और एक में ग्रुप 2 का, अलग अलग प्लास्टिक के बैग्स में। टाई द माउथ ऑफ दिस 2 बैग्स लाइटली। उसके बाद आपने उन दोनों जो प्लास्टिक के बैग्स लिए हैं उन दोनों का मुंह बंद कर देना है, टाइट कर उसको बंद कर देना है। पुट ऑल द 4 हीप इन सेपरेट पिट्स एंड कवर विद द सॉइल। और फिर 4 अलग अलग गड्ढों में डिफरेंट टाइप का आपने गार्बेज डालना है और उसको सॉइल से कवर कर देना है। यू ऑल्सो यूज़ फॉर पॉट्स टू बरी दिस गार्बेज हीप। आप लोग हीप्स की जगह पे पॉट्स भी ले सकते हो। रिमूव द सॉइल आफ्टर 4 days एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द गार्बेज। उसके बाद आपने क्या करना है, 4 दिन के बाद उन गड्ढे के ऊपर से आपने मिट्टी को निकालना है और चेंज को देखना है। A black color and no fuel smell indicates that rotting of garbage is completely. Put the heap again in the pit and cover with the soil। अगर उसमें कोई स्मेल नहीं आ रही है, गार्बेज कम्प्लीटली ख़राब नहीं हुआ है तो आपने उसको दोबारा से कवर कर देना है। ऑब्जर्व अगेन आफ्टर एवरी 2 day एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हर 2 दिन बाद आपने ऑब्जर्व करते रहना है, मिट्टी हटा के ऊपर से उस कूड़े को देखते रहना है और फिर अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है। Rot completely and not smell, rot not partially, rot almost completely but still smell bad, not change at all। आपने देखना है चारों उसमें क्या क्या हुआ है, क्या वो completely ख़राब हो चुका है, उसमें कोई स्मेल नहीं आ रही है, क्या थोड़ा सा आधा वो गल चुका है आधा नहीं गल चुका है, क्या वो पूरा कम्प्लीटली रोट हो चुका है और गंदी स्मेल आ रही है उसमें, या फिर उस कूड़े में कोई भी चेंज नहीं आया है, जैसा आपने डाला था वो वैसा ही है। गार्बेज इन विच हीप वॉज सीन टू रोट एंड विच डिड नॉट। फिर आपने देखना है कि कौन सा गार्बेज, कौन सा कूड़ा अच्छे से आपका सड़ गल गया है और कौन सा नहीं। एंटर ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 इन द कॉलम्स ऑफ टेबल 16.1 बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आपने एक टेबल में अपनी ऑब्जर्वेशन को देखना है। If you make any other observation, do not forget to write all these down in your notebook। और अगर आपको कोई और चेंजेस भी इसके अलावा दिखते हैं तो वो भी आपने उसमें लिखने हैं। If the garbage was found to rot completely and did not smell, mix it in the soil where you sow your favorite plants. This would provide nutrients to plant. अगर वो कूड़ा बिल्कुल अच्छे से सड़ गल गया है, ख़त्म हो चुका है, तो आप उस सॉइल को, जो वो सॉइल बनी है, उसको आप प्लांट्स में, अपने पॉट में डाल सकते हो, गमलों में डाल सकते हो और उसमें अपने अच्छे प्लांट्स को उगा सकते हो। इससे क्या होगा, आपके प्लांट्स को
न्यूट्रिशन मिलेंगे। You must have observed from this activity that some things in the garbage rot they from manure which is used for plant. The rotting and conversion of some material into manure is called composting. और कुछ एक गार्बेज क्या होता है जो बिल्कुल ही सड़ गल करके कंपोस्ट बनाता है। द रोटिंग ऑफ कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल इनटू मैन्योर, जब कुछ मटेरियल जो है कुछ गार्बेज मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। नेक्स्ट आता है हमारा वर्मी कंपोस्ट। व्हाट इज वर्मिंग कंपोस्ट? We